अब हम बड़ी सीरियस मामला, हमेशा हमने राइज एंड शाइन में इसका हिस्सा, अपने यानी शो का हिस्सा बनाया है और बनाते रहेंगे जब तक ये मसला हल नहीं होता। कैनाल का इशू है, दरिया सिंध पर निकाले जाने वाले कैनाल्स के मामले में सिंध की आवाज हम हमेशा अपने प्लेटफॉर्म पर रेज करते हैं और ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 6 करोड़ से ज्यादा सिंध के वासी हैं जो इससे मुतासर होंगे। उन्हें पानी नहीं मिलेगा, पीने का पानी ऑलरेडी नहीं मिल रहा है, लेकिन फसलों को भी जब पानी नहीं मिलेगा तो फिर भूख और प्यास और उसकी शिद्दत ज़ाहिर है उनको महसूस होगी और फिर मामलात ख़राब होंगे। अच्छा, हमें इस इशू पर ज्वाइन किया, मुख्तलिफ गेस्ट हमारे साथ होते हैं। नादिया, इस वक्त हमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध के तर्जुमान मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच साहब ने ज्वाइन किया है। उनसे ज़रा जानते हैं कि क्या आगे पेशरफ्त हुई है इस मामले पर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारी जान अटकी हुई है भाई, आपको नहीं पता। बिल्कुल, बड़ा तो साहब बताइएगा, कोई बातचीत हुई, कोई कम्युनिकेशन हुई, उम्मीद कोई निकली कि मामला ये शायद रोल बैक हो जाए या फिर सूरत हाल बेहतर हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ज़ोएब एंड नादिया फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो एंड इतना सेंसिटिव टॉपिक है, इस पे आपने जो है डिस्कशन रखी है। आई एम ग्लैड मॉर्निंग शो में आई वांट के जो आपकी ऑडियंस है उन तक भी बात पहुंचे कि ये क्या हो क्या रहा है एक्चुअली। देखें, ये तो एक डिस्कशन चल रही थी, ऑलरेडी डिबेट चल रही है और उस पर जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है उसने अपना मौक़िफ़ रखा है रेजोल्यूशन पास करके सिंध असेंबली से, और एक बड़े मेजॉरिटी से पास किया हमने, और इसको हमने कैटेगोरिकली इस पूरे प्रोसेस को ही हमने कहा है कि ये हम एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे लिए, बिकॉज एक सदियों से एक सिविलाइजेशन है जो कि रहती ही दरिया सिंध के साथ है, जिसकी सर्वाइवल ही यही है। अब उस पर अगर किसी तरीके से आप कनाल्स बना के उसको मजीद कट डाउन करेंगे तो मतलब पानी, यहाँ एग्रीकल्चर की बात करें, यहाँ पीने के लिए पानी नहीं होगा अवेलेबल। जी। तो ये तो एक चल रहा है मामला और इस पे डिस्कशन फेडरल गवर्नमेंट के साथ हम कर रहे हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म इसका है सीसीआई, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जिसकी मीटिंग हम वेट कर रहे हैं कि वहां पे ये मैटर आए, ताकि एक सेंसिटिव मैटर है और इस पे नहीं तो अभी तक क्यों नहीं बुलाई जा रही? आप इतनी आवाज उठा रहे हैं लेकिन सीसीआई की मीटिंग नहीं बुलाई जा रही। That's something we are all concerned about कि ये मीटिंग क्यों नहीं बुलाई जा रही है, उसको बुलाया जाए। और नेशनल असेंबली के जो जॉइंट सेशन है, प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली उन्होंने वहां पे भी इस चीज को जो है वो इस पे अपनी कंसर्न्स रखे, और उन्होंने भी इस पूरे अमल को जो है वो कहा कि ये गलत है, क्योंकि जब तक आप बाकी सूबों से, छोटे सूबों से इस बात पे अग्री नहीं कर लेते या वो अग्री नहीं करते किसी चीज पे, तो आप एक वन साइडेड एक प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं जिससे जो है वो इफेक्ट होंगे। और वो साहब, आप ये बता सकते हैं कि इसमें वफाक का ऑफिशियल मौक़िफ़ आपको क्या रिस्पांस उन्होंने दिया है कि काम चल रहा है, कैनाल निकाली जा रही हैं, हम इस पे सोचते हैं, रोकते हैं, काम रोकने के बारे में सोचेंगे, सीसीआई में आएगा, ऑफिशियली क्या अभी तक बताया आपको वफाक ने? देखिए, ऑफिशियली तो अभी वो कोई ऐसा उन्होंने नहीं कहा है कि उसको रोकेंगे या कुछ, बट यही है कि हम मैटर को देखेंगे, एक डिलेइंग टैक्टिक है व्हिच इज और काम जारी है कंसर्न फॉर अस। और हम इसीलिए हम पब्लिक में भी निकल रहे हैं, हम पब्लिक प्रोटेस्ट जो हो रहा है उसमें पीपल्स पार्टी एज अ सिंध गवर्नमेंट हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बिकॉज वी स्टैंड विद द पीपल ऑफ सिंध। एंड सेकेंडली बात यह है कि कल सोने पे सुहागा इरसा ने टीपी लिंक कनाल जो है वो खोल दी, जिसकी वजह से मजीद जो शॉर्टेजेस हमें पानी की हो रही हैं। कैन यू बिलीव 62% ऑफ शॉर्टेज सिंध को जो है वो इस साल पानी की हुई है। बिल्कुल ऐसे ही वो जवाबी खत जो आपने लिखा है उसमें डिटेल्स दी। लिंक कनाल जो उन्होंने खोल दिया है, वो उस लिंक कनाल से तो मजीद शॉर्टेजेस ये बढ़ जाएंगी। व्हाट इफ ये शॉर्टेजेस 80% तक पहुंच जाए या 70% तक पहुंच जाए, तो फिर मतलब इट विल बी वेरी डेवास्टेटिंग पोजीशन फॉर द पीपल ऑफ सिंध। तो आई थिंक ये ऐसी इन चीजों पे जरा सेंसिटिविटी रखनी चाहिए। और मुस्तफा, आपको ये लगता है कि, वैसे मैं तो कहती हूँ जब से हमने डिस्कस करनी ये बात की है, आई होप लोगों को रियलाइज हो रहा हो कि वैसे भी कितना पानी कीमती है और उसकी वेस्टेज कितनी ज़्यादा है। इतनी बेदर्दी से लोग, मैं कहती हूँ, दांत ब्रश करते हुए, नहाते हुए, गार्डन्स में किस तरह पानी जो है ज़ाया करते हैं डेली, गाड़ियाँ धोने में। ये भी तो एक है ना कि इसकी भी अवेयरनेस होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात कि ये आप लोग जो है पानी जो शॉर्टेज है इसको ऐसे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इवन इफ यू कैन अफोर्ड, फिर भी क्यों? वाटर प्रिजर्वेशन, नादिया यू राइट, वाटर प्रिजर्वेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो कि मेरे ख्याल में वी हैव टू मूव टुवर्ड्स दैट।
पानी अब वो उस तरह नहीं अवेलेबल है दुनिया में जिस तरह पहले अवेलेबल था कि आप उसको जो है वो जिस तरह मर्जी आए यूज करें। बट उससे पहले पानी जो एक आपको मखसूस परसेंटेज ऑफ वाटर जो आपको 1991 अकॉर्ड के तहत आ रहा है कम से कम वो तो मिले। उसमें भी अगर आपको शॉर्टेजेस ज्यादा बढ़ती जा रही हैं और फिर आपको ये खदशात आ रहे हैं कि कैनाल्स बनाए जाएंगे और जो लिंक कैनाल्स उनको खोला जा रहा है, तो ये तो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, बट ये चीज अच्छा, कंसर्न तो रेज अब आप करती मुझे है, बताइए कि you know, प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, क्योंकि देखिए सिंध हुकूमत है, अब हुकूमत एक अलग चीज है बहरहाल, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत है ना, और पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है। अब क्या जलसों का ऐलान आपने किया है और लोगों को मोबिलाइज करेंगे? कहाँ कहाँ जलसे करने जा रहे हैं इस इशू को लेकर आप? जी 18 तारीख को हमारा जलसा है हैदराबाद में। चेयरमैन बिलावल साहब वहाँ पे स्पीच करेंगे और वो भी एक हिस्टोरिक जलसा होगा इंशाल्लाह। और पब्लिक में तो हम डेफिनेटली निकलेंगे और हम निकल भी रहे हैं। और इसमें हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑब्वियसली यही है कि हम विल पुट इन फ्रंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट के पब्लिक की राय है, पब्लिक की राय आपने माननी है। पब्लिक अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू पे एग्री नहीं कर रही है तो आपने बैक ट्रैक करना है। प्राइम मिनिस्टर शुड कम इन फ्रंट और उस पे वो कैटेगोरिकली क्लियर कर देना, मतलब वंस एंड फॉर ऑल क्लियर करें, खत्म हो, हड्डी फंस गई जैसे हमारे गले में। एग्जैक्टली वो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उनको सारे सूबों को साथ लेके चलना चाहिए। और अगर सिंध की ग्रीवेंसेस हैं तो उनको सुने। सीसीआई की मीटिंग सबसे पहले तो वो होनी चाहिए, उसमें ये बात क्लियर, एवरीथिंग शुड बी क्लियर, ताकि जो अवाम है उनको भी पता चले कि हो क्या रहा है और फ्यूचर क्या है, आगे क्या होने वाला है। और आई थिंक पानी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इट्स लाइक आपके जिंदगी मौत के जिंदगी लिए है, बहुत पानी बड़ी तो इंपॉर्टेंट ज़ाहिर चीज है, बिल्कुल है। और सिंध की आपको पता है कि एग्रीकल्चर भी जो है उसकी टाइमिंग डिफरेंट होती है। सिंध में जी, जी। फसल पहले होती है, हार्वेस्टिंग पहले होती है, हमें पानी की जरूरत पहले होती है पंजाब पहले से। होती है, और पानी सबसे बाद मतलब अब लास्ट यहाँ में पे हमारे पास cotton आता है जो बचा फसल- जी कुचा। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने हमें टाइम दिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगी फेडरल गवर्नमेंट एक बार अनाउंस कर दें। देखिए हम भी फंस रहे हैं, रोज हमें इस पे बात करनी हो, इतना इंपॉर्टेंट जी, इशू है। ये अनाउंसमेंट आएगी तो हम भी किसी और चीजों पे बात तो करेंगे, और हमें भी भी issues पान हैं। गुटखा झाड़ियां पे बात करनी है, हम वहां कब आएंगे? हाँ।